जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि भारतीय सेना में रैंक ऑर्डर क्या है। मैं रैंक को 3 ऑर्डर में 3 भागों में डिवाइड करी है। अदर रैंक, एनसीओ, जेसीओ और सीओ। मैं पहले इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। सीओ मतलब कमीशन ऑफिसर, जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर, एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनसीओ से। एनसीओ के अंदर कौन कौन सी रैंक आती है? तो भारतीय सेना को जब कोई ज्वाइन करता है रिक्रूट, एज ए रिक्रूट, जब उसकी कसम परेड हो जाती है तो उसे सबसे पहले रैंक मिलती है सिपाही की। तो भारतीय सेना की सबसे पहली रैंक है सिपाही। इसके बाद में इसका प्रमोशन होता है लांस नायक। जो हमारा शोल्डर होता है, बाजू होती है, आर्म होती है, वहां पर इससे लांस नायक रैंक प्रदर्शित होती है। इसके बाद रैंक आती है नायक। नायक रैंक प्रदर्शित होती है इससे। इसके बाद आती है हवलदार। तो ये और कैटेगरी रैंक है, अदर रैंक। इसके बाद में आती है जेसीओ, जूनियर कमीशन अफसर। इसके अंतर्गत भी 3 रैंक आती है। सबसे पहले है नायब सूबेदार। दोस्तों, ये रैंक आपसे एनसीसी के पेपर में आपकी बहुत मदद करेगी। इसके बाद आती है सूबेदार, और सबसे बड़ी रैंक है इसमें सूबेदार मेजर। तो दोस्तों, ये 3 रैंक हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। जेसीओ कैटेगरी की सबसे बड़ी रैंक है सूबेदार मेजर। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कमीशन ऑफिसर रैंक। तो दोस्तों, कमीशन ऑफिसर रैंक में सबसे पहले बात होती है लेफ्टिनेंट। इसके बाद में दोस्तों बात आती है, इसमें दूसरी रैंक है जो है कैप्टन। दोस्तों, तीसरी रैंक है इसके अंदर मेजर। ये 3 रैंक है। इसके बाद में आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर 5वीं रैंक है इसमें कर्नल। इसके बाद दोस्तों आता है इसमें 6ठी रैंक ब्रिगेडियर। फिर आता है दोस्तों इसमें मेजर जनरल। फिर आता है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल, और सबसे बड़ी रैंक होती है दोस्तों इसमें जनरल। अब दोस्तों मैं इसमें बात करूंगा कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट की जो भारतीय सेना में आमतौर पर देखे जाते हैं। तो पहला अपॉइंटमेंट है दोस्तों कमान अधिकारी या कमांडिंग ऑफिसर।
भारतीय सेना में दोस्तों किसी बटालियन का कमानाधिकारी एक कर्नल रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों इसमें सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि एक जनरल रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उप सेना प्रमुख, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें कर लेते हैं बात, इसमें बटालियन हवलदार मेजर, जो कि एक हवलदार रैंक का अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट्स हैं जो भारतीय सेना में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये भारतीय सेना की रैंक है, कमीशन अधिकारियों की रैंक, ये रैंक है कमीशन अधिकारियों की, और इनका क्रम नीचे की ओर बढ़ रहा है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट और सबसे लास्ट में जनरल। इसके बाद दोस्तों बात होती है, ये रैंक्स हैं अदर रैंक्स या नॉन कमीशन अफसर, ये है जूनियर कमीशन अफसर। अब दोस्तों इसमें कुछ एक पहचान और होती है जिससे हम अधिकारियों की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अधिकारियों की गाड़ियां होती है, अगर किसी अधिकारी की गाड़ी पर एक स्टार है, एक स्टार, मैं लिख देता हूं दोस्तों, वन स्टार ऑन कार। अगर दोस्तों किसी अधिकारी की गाड़ी पर एक स्टार है तो यह प्रदर्शित करता है कि वह अधिकारी ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी है। अगर किसी की गाड़ी पर 2 स्टार है तो दोस्तों वह प्रदर्शित करता है कि यह मेजर जनरल रैंक का अधिकारी है। 3 स्टार प्रदर्शित करता है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी है, और 4 स्टार रैंक प्रदर्शित करता है दोस्तों कि यह जनरल रैंक का अधिकारी है। या अब सीडीएस, जो सीडीएस है दोस्तों वो भी 4 स्टार रैंक है। तो दोस्तों जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो भी 4 स्टार रैंक है। तो दोस्तों ये ऑर्डर है भारतीय सेना का रैंक का, और यह ऑर्डर आपसे एनसीसी के पेपर में पूछा जा सकता है और एसएसबी इंटरव्यू में भी। तो दोस्तों यही है भारतीय सेना के रैंक। तो धन्यवाद दोस्तों।